हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी अर्थात परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है और दान पुण्य भी किया जाता है। इसका बड़ा ही महत्व है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं पद्मा एकादशी की कथा। तो युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, कृपया यह बताइए कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसका क्या नाम है और इसके देवता कौन हैं और इसकी कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, ही राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कहा था, जो नारद ऋषि को भगवान ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। तो नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख, ब्रह्मा जी से पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत ही बढ़िया बात पूछी है। क्यों न पूछते वैष्णव जो ठहरे। तो मुनिवर सुनो, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से जानी जाती है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। ये बहुत उत्तम व्रत करने योग्य है। सूर्य वंश में एक राजा मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा रहता था। वे अपने और पुत्रों की तरह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करता था। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और कोई व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। राजा के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोगने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब सारी प्रजा ने महाराज के पास आकर कहा, हे राजा। प्रजा बोली राजा से, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन जीती है। हे राजा, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे जीवन का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता है। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरते रहे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए।
उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा खुश होकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर राजा ने अंगिरा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने भी राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा के कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन दिया। उसे ग्रहण करते जब राजा मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले कि राजा, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरा वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप और कुछ दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो, जो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी के नाम से विख्यात है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम बारिश होगी। राजा, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने महल लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अल्पवित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। फिर उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी होने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढांककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी दान में देना चाहिए। और हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और ये कथा सुनना ज़रूर दोस्तों।